अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। तो उसमें हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो सैलेंट फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, प्रोविजंस थी, उनको डिस्कस किया था। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंडर में बनाई गई थी, और उसके जो मेन रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसको भी डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की वीडियो बनाने में डियर अतहर हुसैन अबड़ो, जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने भी हेल्प की है मेरी। तो उनकी हेल्प से जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि हिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज फाउंड अंडर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फ्रेम द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। यानी ये कमेटी बनाई गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंडर में ही, कि अभी वो जो है काम करेगी सारा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और किसके तहत, यानी जो प्रोविजंस गिवन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई गई हैं, उसको फॉलो करते हुए उन प्रोविजंस को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बनाना है। तो अब जो इसके मेंबर्स थे वो 24 मेंबर्स सेलेक्ट किए गए, और आगे उनको ये भी कहा गया कि 10 कोऑपरेटिव मेंबर्स, यानी दूसरे मेंबर्स भी आप 10 उठा सकते हैं, जो कि एडवाइस दें आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के हेड थे, उनमें थे एक मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, और दूसरे जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो लियाकत अली खान थे, वो इसके हेड थे, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की थी। उन्होंने अभी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के अंडर में ही 3 सब कमेटीज़ और भी बनाई, जिनको अलग अलग उनका काम दिया गया, फंक्शंस दिए गए कि वो उनको करने। जिसमें फ़र्स्ट है कि सब कमेटी टू डील विथ मैटर्स ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि जो भी मैटर्स होंगे, अराइज होंगे फेडरल या फिर जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं, कि जो सेंटर पे वो कौन से पावर्स रहेंगे और जो प्रोविंसेस हैं उनके पास कौन से पावर्स रहेंगे। तो एक सब कमेटी उसके लिए बनाई गई कि वो उन मैटर्स को सॉल्व करेगी और जो सजेशन लाएगी कि ये सजेशंस हो सकती हैं। सेकंड नंबर पे जो सब कमेटी थी वो थी कि टू डील विद द मैटर्स ऑफ फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज यानी कि द राइट ऑफ वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, यानी जो इलेक्शंस होंगे उनमें जो राइट होगा वोट को, वो कौन दे सकता है, उसकी एज क्या होंगी, लिमिट्स क्या होंगी। तो दूसरी सब कमेटी इससे रिलेटेड बनाई गई। और थर्ड नंबर पे जो है सब कमेटी टू डील विद द मैटर्स ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो भी सिस्टम होगा उनके कोर्ट्स का, या फिर वर्किंग होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा कोर्ट्स का, तो वो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दी जाएंगी, उसके लिए एक अलग से सब कमेटी बनाई गई। तो ये 3 सब कमेटीज़ बनाई गई बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के अंडर में, जिनको फंक्शंस करने थे और अपनी सजेशन देनी थी कि इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बनेगा। और एक और जो है मेन जो कमेटी थी, या बोर्ड जिसे कह लेंगे, बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया, जिसका काम ये था कि जो भी सजेशंस देंगी जो सब कमेटीज़ हैं, उनको देखेगी कि वो आया कि अकॉर्डिंग टू जो इस्लाम की प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड हैं या फिर नहीं है, कि अगर वो इस्लाम में प्रोविजंस ऐसी दी गई हैं तो उसके रिलेटेड ही, यानी उसको फॉलो करते हुए ही वो एक्सेप्ट की जाएंगी सजेशंस। अब हम देखते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने रिपोर्ट्स दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। तो फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने प्रेजेंट की थी 28 अक्टूबर 1950 को, जो कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, उन्होंने पेश की थी। इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस हैं। तो उसमें फ़र्स्ट है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जो कंट्री का लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल होगा। उसमें 2 हाउसेज होंगे, जिसमें कि एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस होगा। अपर हाउस में जो सीट की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, और जो लोअर हाउस था उसमें ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो अपर हाउस है लेजिस्लेचर में, उसमें सबको बराबर सीटें दी जाएंगी, कि जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी फिर डिसीशंस होंगे वो इक्वली जो है सीट्स दी जाएंगी सबको ही, कि भाई इस पाकिस्तान की भी जितनी सीट्स होंगी उतनी NWFP की होंगी, सिंध की होंगी, KP के पंजाब। तो वेस्ट पाकिस्तान में जो ये 4 आते थे प्रोविंसेस, और ईस्ट पाकिस्तान एक सेपरेट प्रोविंस था, ठीक है। तो उसको जो है एक ऐसे, यानी कि रिप्रेजेंट किया गया कि इन सब को इक्वलिटी की बेस पे अपर हाउस में, और लोअर हाउस में जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी अगर पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा है तो लोअर हाउस में उनको ज़्यादा सीटें दी जाएंगी, और जो वेस्ट पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं
तो उनको भी अपने प्रोविंसेस की जो पॉपुलेशन है उनके हिसाब से सीट एलोकेट की जाएंगी। सेकंड जो प्रोविज़न थी उसकी मेन जो है वो लैंग्वेज के हिसाब से थी कि यानी जो उर्दू होगी वो एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट की जाएगी। अब हम इसकी आउटकम्स की बात करते हैं कि जो इन्होंने प्रोविजंस दी, तो इसके में फ़र्स्ट जो आउटकम है कि कन्वर्टिंग मेजॉरिटी इनटू माइनॉरिटी इन अपर हाउस, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में क्योंकि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी बनिस्बत वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस के तो उन्होंने ये समझा कि ये जो मेजॉरिटी है वो तो माइनॉरिटी में कन्वर्ट की जा रही है अपर हाउस में, तो ये इनजस्टिस जो है कहलाएगा। और सेकंड जो इसकी आउटकम आई कि उर्दू वाज अपोज्ड टू बी ओनली द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सिर्फ उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज ना कहा जाए, पाकिस्तान की सिलेक्ट ना किया जाए, क्योंकि जो बंगाली है वो मेजॉरिटी में बोली जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स अराइज़ हुई ईस्ट पाकिस्तान से, जिसकी बिना पर फिर अताउर रहमान और कमरुद्दीन जो कि ईस्ट पाकिस्तान से थे, तो उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई इसके ख़िलाफ़ के जो है ये रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आखिर में क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान है तो उन्होंने ये जो रिपोर्ट है विथड्रॉ कर दी गई, फिर जो है भिजवा दी गई कि इसको जो है फिर जो है इस पे और काम किया जाए और पॉसिबल वे में जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अच्छा, इसके अलावा भी एक और भी जो है काज थी जिसकी वजह से इसको जो रिपोर्ट को जो है विथड्रॉ किया गया, और वो ये थी कि नो रेफरेंस ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस, यानी कि इस्लामिक प्रोविजंस जो है ज़्यादातर वो उसमें नहीं बताई गई थी, इस्लाम का रेफरेंस नहीं दिया गया था जो रिपोर्ट्स उन्होंने बताई थी कि रूल्स बनाए जाएंगे। तो एक ये भी काज थी कि इस रिपोर्ट को जो है नहीं माना गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उस पर फिर दोबारा से जो है यानी कि वर्किंग स्टार्ट की गई। अब क्या हुआ कि फिर उसी टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि जो रिपोर्ट का दूसरी रिपोर्ट बनाई जा रही थी, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में 16 अक्टूबर 1951 को असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली ख़ान, यानी लियाकत अली ख़ान जो असैसिनेशन हो गई उनकी। तो फिर मिनिस्ट्रीज़ में उसके बाद फिर चेंजिंग आई, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर प्राइम मिनिस्टर की जगह लियाकत अली ख़ान की जगह जो है वो गवर्नर जनरल जो पहले थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, उन्होंने जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर फिर पावर्स यूज़ की। फिर उन्हीं के अंडर में जो है सेकंड रिपोर्ट आई थी जो कि 22 दिसंबर 1952 को पेश की गई। फिर इसकी प्रोविजंस में भी वही है कि जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, यानी कि तो उसमें जो अपर हाउस होगा, इसमें फिर ये कहा गया कि अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान है, तो 60 जो सीट्स थी, यानी 60 सीटें जो है ईस्ट पाकिस्तान को और 60 सीट्स जो हैं वेस्ट पाकिस्तान को दी गई। वेस्ट पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस थे NWFP सिंध या KPK और जो पंजाब है, तो उनके लिए 16 सीट्स और 60 सीट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए। और लोअर हाउस में 200 सीट फॉर ईच यूनिट, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके लिए 200 सीट्स और जो है 200 सीट्स जो है दी जाएंगी वेस्ट पाकिस्तान को। फिर इसमें क्या हुआ कि जो CM थे मियां मुमताज़ दौलताना पंजाब साइड से, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने अपोज़ किया कि नहीं, ये जो रिपोर्ट है इससे हमारी जो राइट्स हैं वो डिप्राइव होंगे, हम जो है माइनॉरिटी में बिल्कुल हो जाएंगे और जो ईस्ट पाकिस्तान है जो वो फिर मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। और इसी ही टाइम पीरियड में जो है फिर एहरार जमात थी एक, उन्होंने कहा कि जो भाई अहमदीज़ हैं उनको नॉन मुस्लिम करार दिया जाए और इस रिपोर्ट में ये भी ऐड किया जाए। और ये कि लाहौर था उसमें जो है इमरजेंसी इम्पोज थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इसी की वजह से जो है ये जो रिपोर्ट थी सेकंड रिपोर्ट, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और अब इस टाइम पीरियड में दूसरा ही क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल चेंजेस भी आई मिनिस्ट्रीज़ में, के जो प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, उनको हटा के गवर्नर जो थे उस टाइम पे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया और उनको ये टास्क दिया कि जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें और पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हल करके एक रिपोर्ट पेश करें। तो 7 अक्टूबर 1953 को मोहम्मद अली बोगरा जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी जिसको बोगरा फार्मूला भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो रिप्रेजेंटेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की, उनको इक्वलिटी की बेस पे उन्होंने सीट्स एलोकेट की और जो है इक्वलिटी यानी दोनों में रखी। तो उनमें क्या किया कि अपर हाउस जो है उसमें 50 सीट्स रखी टोटल,
जिसमें 10 सीट्स जो है वो हर यूनिट के लिए, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके लिए 10 हो गई, और जो वेस्ट पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस थे यानी कि पंजाब है, NWFP है, सिंध है या KP के, तो उनके लिए अलग अलग से 10 सीट्स एलोकेट कर दी गई अपर हाउस में। और सेकंड स्टे में क्या था कि जो लोअर हाउस था, अब लोअर हाउस में उन्होंने टोटल 300 सीट्स रखी, जिसमें 165 थी बंगाल के लिए, और 135 जो सीट्स थी वो 4 यूनिट्स जो थे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ उनके लिए। अब इसमें हुआ क्या कि ईस्ट बंगाल यानी उनके पास भी 175 सीट्स आ गई टोटल, क्योंकि 165 उनको मिली थी जो है लोअर हाउस में, और 10 थी अपर हाउस में, वो हो गई 175। और जो वेस्ट पाकिस्तान में जो थे चारों यूनिट्स थे उनके लिए जो है 135 रखी गई थी लोअर हाउस में, और जो 40 सीट्स थी वो रखी गई थी अपर हाउस में सेपरेटली, तो उनको भी 175 यानी सीट्स मिल गई। तो ये एक पेरिटी बन गई दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, यानी कि उनको इक्वल जो है सीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। और दूसरी भी जो प्रोविज़न थी वो ये थी कि जो उर्दू और बंगाली हैं दोनों को नेशनल लैंग्वेज कहा जाएगा, और जो जॉइंट सेशन होगा अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज़ होती है किसी भी लिहाज से, यानी कि दोनों जो प्रॉब्लम्स थी वो बोगरा फार्मूले में हल कर दी गई थी। फाइनली 6 अक्टूबर 1954 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बोगरा फार्मूला अडॉप्ट किया, और ये डिसाइड किया गया कि 25 दिसंबर को जो है पेश किया जाएगा कंट्री में, जो कि डेट ऑफ बर्थ है कायदे आज़म की, तो उस पर। मगर इससे पहले उन्होंने 17 अक्टूबर 1954 में एक मीटिंग रखी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान थे, और दूसरे भी जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पावर्स हैं गवर्नर जनरल की, उनको अमेंड किया गया, यानी कि सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 10A और सेक्शन 10B, तो उन्होंने अमेंड किया गया और उसको यानी रिड्यूस किया गया। तो ये जब पता चला गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को, तो फिर उन्होंने सोचा कि जो गवर्नर है उनकी तो पावर जो है रिड्यूस कर दी गई हैं, तो इस ही बिना पर जो है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी पाकिस्तान की उसको डिज़ोल्व कर दिया गया। और स्टेटमेंट ये दिया उन्होंने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो अपना काम सही से नहीं कर पाई है, तो इसलिए उसको डिज़ोल्व कर दिया गया है। बहरहाल फिर हुआ ये कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो डिज़ोल्व कर दी गई थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, जो कि 28 मई 1955 को बनाई गई। उसमें टोटल फिर 80 मेंबर्स थे, जो कि 40 फ्रॉम ईच विंग, यानी कि 40 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान से थे और 40 थे ईस्ट पाकिस्तान से। अभी इस ही टाइम ड्यूरेशन में फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो थे हमारे गुलाम मोहम्मद, उनको जो है इलनेस हुई, बीमारी हो गई, तो फिर उन्होंने पावर दे दिए इस्कंदर मिर्ज़ा को। फिर इस्कंदर मिर्ज़ा ने क्या किया कि मोहम्मद अली बोगरा को हटा के जो चौधरी मोहम्मद अली हैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, और उनको ये टास्क दिया कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप बनाए। फिर फाइनली जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि 23 मार्च 1956 को पेश किया गया। तो ये देखें, अभी हमने देख लिया कि जो बेसिक्स प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट्स थी वो भी देख ली, और जो पॉलिटिकल चेंजेस आती रही हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली कि क्या क्या चेंजेस आई, और फाइनली जो है चौधरी मोहम्मद अली ख़ान ने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिक्स प्रिंसिपल कमेटी के जो फंक्शंस थे वो भी समझ लिए, और जो रिपोर्ट्स थी उनकी 3 जो हमने पढ़ ली। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर था वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का भी हमने देख लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।